नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी एक और वीडियो में। आज हम अपने ही एक क्लाइंट की कुंडली एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि इनकी कुंडली में इनको किस प्रकार की समस्या है जो इन्होंने हमें बताई है और वो इनको क्यों हो रही है। क्या इनके ऊपर कोई ऐसी दशा चल रही है जो इनके फेवर में नहीं है, या इनकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह ऐसा है जो इनको परेशान कर रहा है या इनका साथ नहीं दे रहा। तो दोस्तों, इस कुंडली को हम अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे और आपको जितना ईजिली हो सकेगा उतना ईजिली समझाएंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। तो दोस्तों, इनका जन्म 27 मार्च 1998 को हुआ। इनका नाम है श्री रामलाल जी। और दोस्तों, इनके जन्म का जो समय है वो है रात को 8:27 और जन्म स्थान दिल्ली। तो दोस्तों, जब हमने इनकी डिटेल्स डाली तो हमें इस प्रकार की कुंडली सामने आई, जो कि तुला लगन और मीन राशि की कुंडली थी। दोस्तों, मीन राशि का मतलब ये हुआ कि जो इनका चंद्रमा है वो इनका 12वां नंबर की राशि में है, जो कि मीन होती है। और आपकी कुंडली में भी चंद्रमा जिस भी राशि में होगा वही आपकी राशि होगी, जिसको हम जन्म राशि बोलते हैं। तो दोस्तों, ये इनकी कुंडली है जो इनका लगन कुंडली है, और ये इनकी नवमांश कुंडली है। तो आइए बिना किसी देरी के इनकी कुंडली को एनालाइज करते हैं और पता लगाते हैं कि इनको जीवन में समस्याएं क्यों हुई। तो दोस्तों, पहले बात करेंगे इनके कुंडली में ग्रहों की अवस्था की। तो दोस्तों, अवस्था का मतलब ऐसे हुआ जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, युवा, मृत, कुमार, बाल, वृद्ध, बाल और बाल। इसका अर्थ ये हुआ जैसे दोस्तों इंसान होते हैं, उनकी एक अवस्था होती है कि वो पैदा होते हैं, जिसको हम बाल अवस्था बोलते हैं। उसके बाद वो थोड़े बड़े होते हैं, जिसको कुमार बोला जाता है। उसके बाद युवा अवस्था। उसके बाद दोस्तों उनकी आती है वृद्ध अवस्था। और उसके बाद आती है उनकी मृत अवस्था। ऐसे ही ग्रहों की भी अवस्था होती है, और इन अवस्थाओं के आधार पर ही हम जानते हैं कि इन ग्रहों में बल कितना है। तो दोस्तों, पहले बात करेंगे इनके सूर्य की। इनका सूर्य युवावस्था का है, मतलब ये अच्छा खासा बली है। दूसरा दोस्तों, इनकी कुंडली में है चंद्रमा। अब चंद्रमा इनका जो है वो मृत अवस्था में, मतलब इसके अंदर ज़्यादा जान नहीं है। उसके बाद जो हमारे पास दोस्तों आता है वो आता है मार्स, यानी कि मंगल। ये कुमार अवस्था का है, तो इसमें भी हम मानेंगे कि ये भी अच्छी खासी इसके अंदर जान है। उसके बाद दोस्तों इसमें आता है बुध, यानी कि मरकरी। ये बाल अवस्था का है, तो जैसे एक छोटा बालक होता है वो भी कुछ नहीं करता, तो ऐसे ही इनकी ये जो मरकरी है ये भी इतनी ज़्यादा इसके अंदर दोस्तों जान तो है, परंतु ये कुछ इतना खास कर नहीं पाएगा। उसके बाद जो बात करेंगे दोस्तों जुपिटर की, ये वृद्ध अवस्था का है। जैसे एक इंसान वृद्ध होके जैसे उसकी हालत होती है वैसे इनका जुपिटर है उसकी हालत है। और दोस्तों इसके बाद बात करेंगे इनके वीनस की, जो कि इनका लग्नेश है, मतलब इनके लगन का लॉर्ड है, और वो बाल अवस्था का है। तो दोस्तों ये एक थोड़ी सही बात नहीं है, क्योंकि जो हमारी कुंडली के अंदर हमारा लग्नेश होता है, अगर वो जितना मजबूत होता है हमारी कुंडली उतनी ही अच्छी होती है। शनि भी इनका बाल अवस्था का है। और दोस्तों आपको मैं एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर करता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह आपको सपोर्ट कर रहा है और उसके अंदर बल ज़्यादा है तो आपके लिए अच्छा है, परंतु कोई अगर जो भी आपका प्लैनेट ऐसा है जो आपके फेवर में नहीं है तो उसके अंदर जितना ज़्यादा बल कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो आइए देखते हैं उस कुंडली के अंदर कि इनको किस प्रकार की समस्या आ रही है और इनकी कौन सी दशा चल रही है जिसके कारण इनको ये समस्या आ रही है। तो दोस्तों, पहले हम इनकी कुंडली के अंदर बात करेंगे इनके ऊपर कौन सी दशा चल रही है और क्या वो प्लैनेट इनके फेवर में है या नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हो इनके ऊपर अभी 2016 से 2017, अभी चल रहा है 2023। तो दोस्तों इनके ऊपर अभी 2025 तक, 26 नवंबर 2025 तक इनके ऊपर जो दशा है वो है बुध में, बुध के अंदर मंगल की। मतलब यानी कि दोस्तों इनका जो मेन अभी प्रॉब्लम होगी वो बुध और मंगल से रिलेटेड ही होगी। तो आइए जानते हैं इनकी कुंडली के अंदर बुध और मंगल किस अवस्था में है। तो दोस्तों हम इनके लगन चार्ट पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें इनकी कुंडली के अंदर बुध की, तो बुध इनके 9th हाउस, जो कि दोस्तों लक का मालिक होता है, उसका है। और जो दोस्तों 12th हाउस होता है, जो कि हमारे हॉस्पिटलाइजेशन, हमारे ट्रैवल जो होते हैं अब्रॉड में उनका, साथ ही साथ दोस्तों कोर्ट केसेस का भी होता है, और ज़्यादा खर्चों का 12th हाउस होता है। तो इसलिए इनके जीवन के अंदर इनको समस्या आ रही है जो बुध से भी आ रही है, क्योंकि वो इनके 12th हाउस का भी मालिक है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कुंडली में बुध होता कैसा है, तो दोस्तों ये जो हमारे पास तुला लगन है तो ये शुक्र का लगन है। शुक्र और बुध आपस में मित्र हैं। तो बुध इस कुंडली में वैसे तो बहुत कारक ग्रह है, परंतु वो 12th हाउस का भी मालिक है और वो जाकर बैठ गया है अपनी नीच राशि मीन में, जिसके कारण इनको हेल्थ की भी प्रॉब्लम्स हैं, और इनको दोस्तों साथ ही साथ खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और ये अब तक 2 बार हॉस्पिटल जाकर आ चुके हैं अपनी समस्याओं के कारण। तो दोस्तों जब भी कुंडली के अंदर कोई ग्रह नीच का होता है वो आपको अपने फल अच्छे नहीं देता। तो दोस्तों अब बात करें इनको ये समस्या ज़्यादा क्यों है,
क्योंकि दोस्तों जो बुध है वो 6th हाउस में बैठ गया, और जो 6th हाउस होता है वो होता है रोग, रिपो और ऋण का, यानी कि कर्जों का भी वही घर है, आपके शत्रुओं का भी वही घर है। वो भी शत्रु कौन से, जो छुपे हुए हैं। तो इनके जीवन के अंदर जो इनको समस्या आ रही है वो आ रही है जॉब से, क्योंकि दोस्तों जॉब का भी यही हाउस होता है। दूसरी हेल्थ से, क्योंकि दोस्तों 12th हाउस का मालिक जाकर बैठ गया, इनका 6th हाउस में। तो इसके कारण इनको जीवन में इतनी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ में दोस्तों बात करेंगे क्या इनकी कुंडली के अंदर मंगल इनके लिए फेवर में है या नहीं। तो दोस्तों अगर हम इस कुंडली में देखें तो मंगल है इनकी कुंडली के अंदर दूसरे घर का मालिक, यानी कि धन भाव का मालिक, परंतु मंगल और शुक्र की आपस में मित्रता नहीं है। तो आइए जानते हैं क्या इनकी कुंडली के अंदर मंगल इनको फेवर करेगा या नहीं। तो दोस्तों अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मंगल की जो युति है वो शनि के साथ भी है, वो सूर्य के साथ भी है, वो चंद्रमा के साथ भी है और बुध के साथ भी है। पर अभी अगर हम इनकी युति देखें तो इनको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि ये जब भी मंगल शनि के साथ जाकर बैठ जाता है, जो कि अच्छा योग नहीं है, तो इसलिए इनको जब भी मंगल की दशा आएगी, चाहे मंगल अपने मित्र बृहस्पति की राशि में है परंतु वो शनि के साथ बैठा है, इसलिए इनको इसके कारण समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर हम इस कुंडली के आधार पर देखें तो इनकी समस्या के जो 2 कारण हैं वो यही है, इनका 12th हाउस और साथ में दोस्तों इनका 6th हाउस। इन दोनों के कारण इनको ज़्यादा समस्या है, जो कि इन्होंने हमें बताया कि इनको कर्जों की समस्या, इनको पैसों से रिलेटेड समस्या, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं और साथ में 2 बार हॉस्पिटल भी जाकर आ चुके हैं। और दोस्तों बात करें इनके शत्रुओं की, तो इनके शत्रु भी बहुत हो चुके हैं, क्योंकि जब आप किसी से कर्जा लेते हो तो आपके पीछे अगर आप उनका कर्जा ना चुकाओ तो आपके शत्रु भी पैदा हो जाते हैं। अब दोस्तों बात करें इनकी कुंडली में राहु और केतु की, तो अगर राहु देखें तो राहु भी इनकी कुंडली में सूर्य का फल दे रहा है, क्योंकि राहु सूर्य की राशि में है। राहु और केतु छाया ग्रह होते हैं, इसलिए जिसकी भी राशि में बैठ जाएं ये उसके अनुसार ही अपना फल देते हैं। और सूर्य भी जाकर बैठ गया इनकी कुंडली में 6ठे भाव में, परंतु यहाँ पर सूर्य दोस्तों शत्रुहंता योग बनाएगा और मंगल भी है, इसलिए शत्रुहंता तो बनेंगे ही, क्योंकि इनके शत्रु जो भी होंगे वो इनको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और मंगल बैठे हैं। तो इसलिए दोस्तों अगर हम इस कुंडली के अंदर देखें तो इनके जीवन की समस्या इन 2 ही ग्रहों के कारण है, वो है बुध और मंगल। अब दोस्तों दूसरा, अब इनके नवमांश में हम एक बार देखते हैं कि क्यों इनको ऐसी समस्या आ रही है। क्या नवमांश में भी इनके बुध और जो इनके मंगल है वो इनके फेवर में नहीं है। तो दोस्तों इनका जो नवमांश पति है वो है यहाँ पर जुपिटर, और जुपिटर जाकर बैठ गया यहाँ पर 4थे भाव में। तो अब दोस्तों अगर बात करें इनकी कुंडली में तो जुपिटर यहाँ पर आकर बैठ गया दोस्तों 5वें भाव में, जो कि शनि की राशि है। चाहे यहाँ पे जुपिटर अच्छा ना हो, यहाँ पर ये गुरु चंडाल योग बना रहा हो, परंतु यहाँ पर जुपिटर अपनी ही राशि में जाकर बैठ गया, तो इसलिए जुपिटर के जो बुरे फल हैं उसका थोड़ा रिजल्ट, मतलब उसका थोड़ा इफेक्ट इनके ऊपर कम होगा, थोड़े इनको अच्छे इफेक्ट भी मिलेंगे। अब दोस्तों दूसरा जो इनके ऊपर दशा चल रही है बुध की, अब बुध इनकी कुंडली में आकर बैठ गया यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये नीच का ही है, क्योंकि यहाँ पर भी ये मीन राशि में बैठा है, जिसके कारण यहाँ पर जो इनका बुध नीच का और वहाँ पर जो नीच का है, तो इसको हम परम नीच बोलते हैं। तो इनका बुध इनको कभी भी अच्छे फल नहीं देगा कुंडली के अंदर, जिसके कारण इनकी समस्या डबल हो जाती है, क्योंकि इनका दोनों ही कुंडली में नवमांश में और इसमें दोनों में बुध नीच का है। और दूसरा दोस्तों इसमें बात करेंगे मंगल की, तो दोस्तों इनकी कुंडली मंगल अगर देखें तो मंगल यहाँ पर शनि की राशि में आकर बैठ गया। कहने को तो शनि की राशि जो वो होती है, क्या कहते हैं, मकर होती है, उसमें मंगल उच्च का होता है, परंतु अब ये जो शनि की दूसरी राशि जो कुंभ है उसमें आकर जब बैठ गया और साथ में केतु के साथ आके बैठ गया, तो दोस्तों ये इनको फेवर नहीं करेगा। और इनकी कुंडली में यहाँ पे मंगल था अपने बृहस्पति की राशि में, तो इसलिए चाहे यहाँ पे ज़्यादा अच्छा ना हो परंतु यहाँ पर ठीक ठाक है, तो इसलिए इनको इसका ज़्यादा बुरा फल नहीं मिलेगा। तो इनकी दोस्तों जो मेन समस्या का कारण है वो हमें पता लगा, वो है बुध। और दोस्तों अगर बुध की अवस्था हमने देखी थी तो हम दोबारा एक बार देखते हैं कि बुध की अवस्था थी क्या। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें बुध बाल है, इसके अंदर ज़्यादा मतलब बल भी नहीं है, परंतु दोस्तों इसके कारण भी इनको समस्या आ रही है। तो हम इनको क्या उपाय कराएंगे ऐसा, तो दोस्तों हम इनको उपाय कराएंगे, इनको हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं और हरी मूंग की दाल दान करें, जिससे ये अपनी इन समस्याओं से दोस्तों पीछा छुड़ा पाएं। दोस्तों इनकी कुंडली के अंदर हम एक चीज़ और जानेंगे, क्या इनके बुध के अंदर जान है या बुध इनका अस्त है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इनकी कुंडली के अंदर जहाँ पर सी लिखा है, यानी कि इनके वाले सारे ग्रह अस्त हैं, जैसे कि मून ये इनका अस्त है, मार्स ये इनका अस्त है, साथ में दोस्तों इनका शनि अस्त है। अब इनकी कुंडली के अंदर बुध है जो वो अस्त नहीं है, वो मतलब यहाँ पर सूर्य के साथ बिल्कुल कनेक्शन बनाकर नहीं बैठा, बस वो दिखने में आपको लग रहा है कि वो सूर्य के साथ बैठा है,
जब इनकी चलित कुंडली हम देखेंगे तो सूर्य के साथ नहीं होगा, वो आगे पीछे होगा। पर दोस्तों उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको ऐसे ही बता देते हैं कि इनकी कुंडली के अंदर सिर्फ मंगल, चंद्रमा और शनि अस्त हैं, इनका बुध अस्त नहीं है, इसलिए भी इनको ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। अगर ये अस्त होता तो इनकी समस्याओं में थोड़ी सी राहत इनको मिलती, परंतु ये अस्त नहीं है, इसलिए दोस्तों इनको समस्याएं पूरी मिल रही हैं और पूरी तरह मिल रही हैं। तो दोस्तों हमने इनकी कुंडली में पाया कि इनकी कुंडली के अंदर इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत ये जो इनका मरकरी है यानी कि बुध, वो दे रहा है, क्योंकि वो छठे भाव से और 12वें भाव से संबंध बना रहा है और वो नीच का भी है इनकी कुंडली में। तो दोस्तों हमने इनकी कुंडली एनालाइज करके पाया कि इनकी कुंडली के अंदर जो इनको समस्या दे रहा है वो दे रहा है इनका मंगल और बुध, इसलिए हमने उसका दान करा दिया। क्योंकि दोस्तों जो भी कुंडली में हमारे ग्रह हमारे फेवर में नहीं होता उसका हमें दान करना चाहिए, इसलिए हमने इनको बोला कि आप गाय को हरा चारा खिलाएं बुधवार को, और बुधवार को ही हरी मूंग की दाल दान दें। दूसरा दोस्तों, मंगल के लिए क्या हमें कोई उपाय करने की जरूरत है? तो दोस्तों इसका आंसर है कि हमें इसके लिए भी एक उपाय करने की जरूरत है, क्योंकि मंगल चाहे बृहस्पति की राशि में बैठा हो, अच्छा बैठा हो, पर वो शनि के साथ बैठा है जो कि चंडाल योग बना रहा है, या कि इसको हम अंगारक योग भी बोल सकते हैं। इसको किसी भी नाम से दोस्तों हम पुकार सकते हैं, वैसे इसको अंगारक योग बोलते हैं। चंडाल योग तो जब गुरु केतु के साथ या फिर राहु के साथ बैठता है उसको बोलते हैं, तो इसको हम अंगारक योग बोलते हैं। तो दोस्तों ये आपस में अंगारक योग बना रहा है, जो कि अपने आप में ही एक समस्या का विषय है। इसलिए हम इनको बोलेंगे कि आप या तो हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, या फिर आप मंगलवार वाले दिन गरीबों को मीठा बांटें, उससे भी आपकी मंगल की समस्या दूर होगी। या फिर तीसरा उपाय हम इसको बोलेंगे कि आप मंगलवार वाले दिन बंदरों को गुड़ या चना डालें, जिससे कि हनुमान जी आपसे खुश हों और आपके ऊपर कृपा करें। तो दोस्तों हमने इनको ये रेमेडीज़ दी, इनके जीवन के अंदर 40 दिन से वाली समस्याएं दूर होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आपको मैं ये भी बताता हूँ कि 40 दिन ही क्यों हमने इनको बोला कि आप ये रेमेडीज़ लगातार करें, क्योंकि जो 40 दिन होते हैं वो इसलिए गिने जाते हैं, हमारे 9 ग्रह होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं, जो कि अराउंड 40 दिन के बैठते हैं, मतलब 40 बैठते हैं। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं कि आप 40 से 1-2 दिन ज़्यादा अगर उपाय करते हैं तो आपके उपाय पूरे परफेक्ट लगते हैं और आपको बहुत जल्दी उसके रिजल्ट मिलते हैं। तो इसलिए आप कोई भी उपाय करें तो 40 दिन लगातार ज़रूर करना। और दोस्तों आज की कुंडली अगर आपको पसंद आई हो एनालाइज करना तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और साथ साथ अगर आप भी अपनी कुंडली को एनालाइज करवाते हैं और भी डीप में, तो दोस्तों आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर जो आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है। तो दोस्तों धन्यवाद, आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।